वेलकम बैक गाइस। अभी तक हमने जो है प्रोफाइल एपीआई हमने बना ली थी, जो कि कुछ ऐसी दिख रही थी। पिछली वीडियो में हमने बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने प्रोफाइल को अपडेट करवाया था, प्रोफाइल पिक को अपडेट करवाया था क्लाउडनेटी और मल्टर की हेल्प से, और इसके अलावा काफी सारी चीजें अपडेट करवाई थी। हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको डैशबोर्ड का हम अपडेट करेंगे कैसे। प्रोफाइल का जो पेज है ना, इसको हम इसके अंदर काफी सारे इनपुट्स लगाएंगे जो कि डाटा लेंगे यूजर से क्लाइंट के थ्रू, ठीक है। और वो डाटा हम सर्वर में सेंड करेंगे, सर्वर इस डाटा को प्रोसेस करेगा और फिर हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा। या तो सक्सेस रिस्पॉन्स होगा, या तो फिर उसको फॉल्स कर देगा रिस्पॉन्स को, ठीक है। आपने क्या करना है, आप अगर मेरे साथ साथ कोड लिख रहे हैं ना, तो आपने गिटहब के ऊपर चेंजेस पुश करते रहना है। जो मैंने एडिट प्रोफाइल एपीआई बनाई थी, उसको आपने एक थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो करने हैं। वो क्या है, इसमें एक तो मैंने इज अवेलेबल लगाया था, उसको आपने रिमूव कर देना है। इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, हम बाद में देखेंगे इसको। अगर प्रोसेस करना हो तो कुछ चेंजेस करने हो तो हमारा कंट्रोलर कंप्लीटली रेडी है। इसमें एक और चेंज हमने करना है, वो ये है कि जब हम एपीआई को अपडेट करवा रहे हैं ना यूजर को, तो यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टीज और लिखनी है। कैसे लिखनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खोलेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम ले जाएंगे और न्यू ट्रू लिखेंगे। न्यू ट्रू लिख देंगे और रन वैलिडेटर्स ट्रू लिख देंगे, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब यूजर रजिस्टर होता है ना, तो वो सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड डालता है, और कोई प्रॉपर्टी जो है वो उसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं डालता, ठीक है। तो क्या होता है कि यूजर के डॉक्यूमेंट में ना सिर्फ और सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड ही जाता है, ये सारी चीजें नहीं जाती। हम चाहते हैं कि जब यूजर एडिट करे ना अपनी प्रोफाइल को, तो जब वो चीजें डालेगा इसमें से, ये सारी चीजें इनमें से एड्रेस डालता, सिटी डालता, स्टेट जो भी डालता है, जो भी इंटर करता है, पासवर्ड मतलब कुछ भी इंटर करता है डिटेल्स, तो वो सारी की सारी जो है डेटाबेस में सेव हो जाए और साथ साथ हमें एक नया जो है वो डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाए। तो हम कहते हैं कि न्यू ट्रू कर दो, रन वैलिडेटर्स ट्रू कर दो। अगर कोई नई वैल्यू ऐसी है जो कि डेटाबेस के डॉक्यूमेंट में सेव नहीं है, तो उसको ऐड कर दो, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपने ये कंट्रोलर कम्प्लीटली बना लेना है। उसके बाद आपने गिटहब के ऊपर जो है चेंजेस पुश कर देने हैं। गिटहब के ऊपर आप चेंजेस पुश करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि हमारा वर्सल के ऊपर जो डिप्लॉय है ना एपीआई इंटरनेट के ऊपर, हम उसको यूज कर रहे हैं। तो गिटहब के ऊपर अगर चेंजेस नहीं जाएंगे ना, तो वर्सल के ऊपर चेंजेस नहीं जाएंगे। अगर वर्सल के ऊपर चेंजेस नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे जो ENV है ना, इसमें जो ये लिंक है, ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, साथ साथ अपने कमिट करते रहना और डिप्लॉय करते रहना है इसको, ठीक है। आपने बस कमिट करना और डिप्लॉय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल पेज के ऊपर। हमारे पास यूजर मॉडल है क्लाइंट में, यूजर मॉडल है ये वाला। इसको यहाँ ओपन करते हैं, कंट्रोलर को बंद करते हैं, एनवी को बंद करते हैं। यूजर मॉडल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड तो ऑलरेडी ले लिया है रजिस्टर करवाते वक्त यूजर को। अब हमें चाहिए ये सारी डिटेल, ये सारी डिटेल्स है ना, फ़ोन हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, सारी की सारी डिटेल्स हमें चाहिए, ठीक है। तो सारी डिटेल्स हमें ऐड करनी पड़ेंगी। कैसे, हमें सारी डिटेल्स लेनी पड़ेंगी यूज़र से। लेंगे कैसे हम यहाँ पे इनपुट लगाएंगे, फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इस फॉर्म के अंदर ना इनपुट्स एलिमेंट्स बनाएंगे, जो कि इनपुट लेंगे यूजर से डिफरेंट। इनपुट में हम इनपुट इनपुट बनाएंगे। इनपुट होगा टाइप टेक्स्ट, जो कि प्लेस होल्डर में लेगा, नेम लेगा। इसको रेप्लिकेट कर देंगे हम बार बार, ठीक है। हम इसमें ईमेल, फ़ोन नंबर देंगे। ईमेल और पासवर्ड नहीं लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम लेंगे यहाँ से। इस फॉर्म के अंदर हम काफ़ी सारे इनपुट्स बनाएंगे, इनपुट्स जो कि डाटा लेंगे। सबसे पहले तो हम डाटा लेंगे ना, प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे नेम। इसको रेप्लिकेट कर लेंगे बार बार, क्योंकि हमने काफ़ी सारे इनपुट्स लेने हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, व्हाट्सअप नंबर हो गया, इंटर होगा, कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस, पता नहीं क्या क्या लेना है, सारी चीज़ें हमने लेनी है। अगर हम खुद से मैनुअली लिखने बैठेंगे ना, तो ये टाइम लग जाएगा काफ़ी। मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, और मैं सारों को लिख के ना फिर आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। आपके सामने ही कर देता हूँ मैं, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि मैंने किया क्या। मैंने यूजर मॉडल को उठाया, इसको दिया एआई को, जो कि वही VS कोड में इनबिल्ट एआई होती है, गिटहब एआई। इसको आपने बना लेना है, अगर इंटरनेट अगर आपके पास है, ठीक है। प्रोफाइल दे दी मैंने उसको। मैंने ये कहूँगा कि मुझे यूजर मॉडल में से ईमेल और पासवर्ड के अलावा सब फील्ड्स इनपुट्स बना कर दो, और चेकबॉक्स की अलग स्टेट होगी जो हैंडल होगी, और इसके अलावा जो प्रोफाइल पिक है उसकी अलग स्टेट होगी, और प्रीव्यू पिक की अलग स्टेट होगी, और फॉर्म डाटा होगा जिसमें सारी स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी स्टेट में। प्रोफाइल डाटा उसका नाम रखना।
मैं उसे ये कह रहा हूँ कि सारी जो यूज़र मॉडल के अंदर स्टेट जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है ना, इसमें नेम, इसमें ईमेल और पासवर्ड ना डालना, बाकी सारी चीज़ें डालना। इसके अलावा इसकी टू वे बाइंडिंग कर देना, मतलब इन सबको स्टेट बना के ना स्टेट के साथ कनेक्ट कर देना, ताकि कोई भी यूज़र इनपुट फील्ड्स फिल करके सबमिट करे ना, तो वो कंसोल डॉट लॉग में डाटा प्रिंट हो जाए। जैसे हम करते हैं ना टू वे बाइंडिंग करते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखी टू वे बाइंडिंग हमने कैसे रजिस्टर एपीआई की कैसे करते हैं। नेम सेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाते हैं ऑन चेंज लगाते हैं, ऑन चेंज में हम लिखते हैं सेट नेम वगैरह वगैरह लिखते हैं ना, तो ये हम टू वे बाइंडिंग कहते हैं इसे, ताकि हमारा जो है वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन जाए। हम ये इसे कहते हैं जल्दी से ये करता है काम। इसने क्या किया, इसने सारा बना दी है। अब इसको हम कीप करके इसको रखते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या बनाया है। इसने क्या किया, इसने जहाँ एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डेटा बना दी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको अलग से बना दिया इसने, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया है कि एक स्टेट बना दी है जिसका नाम है प्रोफाइल डेटा, ठीक है। प्रोफाइल डेटा नाम की मैंने उसे कहा था ना प्रोफाइल डेटा बना दो, तो उसने स्टेट बना दी प्रोफाइल डेटा नाम की, और उस ऑब्जेक्ट को उसके अंदर स्टोर कर दिया। बजाय इसके कि इसी स्टेट के अंदर अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाता, उसने इसको एक अलग ऑब्जेक्ट बना दिया है। इस ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो ये वाला है, इसमें नेम फोन व्हाट्सअप सब कुछ आ रहा है, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट वाला डाटा है, ठीक है। इसकी हम अलग से टू वे बाइंडिंग करेंगे, वैसे मैंने उससे बताया था। और हमारे पास जो है वो एक फॉर्म डाटा है, इसको रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। पहले कोड समझ लेते हैं है क्या उसमें, फिर हम देखेंगे कि इसका मकसद क्या है। इज अवेलेबल उसने बनाया, जो कि मैंने उसे कहा था चेक बॉक्स को एक अलग स्टेट बनाना। प्रोफाइल पिक है और एक प्रोफाइल प्रीव्यू है जो कि नल है। बाय डिफॉल्ट हम इसका ना एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, वो वैल्यू मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यूज़र। मैं यहाँ पे यूज़र सर्च करूँगा, इमेज सर्च करूँगा, इमेज में जाके मैं यहाँ पे एक इमेज ले आऊँगा यूज़र की, कॉपी इमेज एड्रेस कर लूँगा, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे एक इमेज एड्रेस दे दूँगा, ठीक है। ये इमेज एड्रेस क्यों लगा रहा हूँ कि जब यूज़र दिखेगा ना यहाँ पे, फ़र्ज़ करें उसकी कोई इमेज नहीं है, तो उसने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की हुई, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक इमेज दिखाई जाएगी जो कि ये वाली हो, अगर उसने कोई इमेज अपलोड नहीं की हुई तो इसलिए लगा रहे हैं। अभी आपको समझ आएगी इस चीज़ों की, अगर ना समझ आए तो घबराना। बाकी इसके अलावा हम जो है अब यूज इफेक्ट चला रहे हैं, इसका आपको दिखाता हूँ, समझ नहीं आएगा VCS की आपको। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है एक एक ये AI ने बना कर दिया मुझे, वो है हैंडल चेंज। हैंडल चेंज क्या कर रहा है, जितने भी स्ट्रिंग वाला डाटा है ना, स्ट्रिंग वाला डाटा, जितना स्ट्रिंग वाला डाटा है उनका क्या कर रहा है, उनको हैंडल चेंज कर रहा है। जैसे हम करते हैं ना टू वे बाइंडिंग में ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो हम वही करवा रहे हैं। हमने ई डॉट टारगेट से निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, नेम और वैल्यू। और हमने क्या कहा है, सेट प्रोफाइल डाटा में प्रीवियस डाटा वैसे के वैसे रहने दो और नेम और वैल्यू स्टोर करवा दो, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। इसके अलावा फॉर्म डाटा जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं, फिलहाल के लिए हमें ये नहीं चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से भी हम फॉर्म डाटा रिमूव कर देंगे, हमें ये भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये चीज़ वैसे रहने देते हैं, और इसके अलावा ये चीज़ भी रिमूव करते हैं, हमें ये भी नहीं चाहिए। इसके अलावा ये यूज इफेक्ट इसमें बने रहने तो बाद में आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। और जो ये वाला यूज इफेक्ट है इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसको बने रहने देते हैं, बाद में देखते हैं अगर जरूरत हुई तो इसको रख लेंगे। हैंडल चेंज आपको समझ आ गई कि क्या कर रहा है। हैंडल चेंज आपकी स्ट्रिंग वाला डाटा जो है ना, जितना भी फ़ोन नंबर ईमेल व्हाट्सअप वगैरह, उन सबको चेंज करवा रहा है स्टेट के जरिए। ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कोई भी यूज़र इनपुट लिखता है ना, तो वो स्टेट के अंदर सेव करवाने के लिए हम क्या करवा रहे हैं, इसको फंक्शन को रन करवा रहे हैं। इस फंक्शन को हम कहाँ का कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे यहाँ ऑन चेंज में, ऑन चेंज लगा के, और इस फंक्शन को हर जगह कॉल कर देंगे और ये हर जगह काम करेगा। इसके लिए क्या प्रिंसिपल है, इसके लिए प्रिंसिपल ये है कि आपने नेम लिखना होता है, इनपुट में नेम लिखना होता है। नेम आप नेम देंगे, नेम है इनपुट। अगर नेम फोन है तो फोन लिखेंगे, व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे। ये करेगा क्या कि इवेंट में से नेम को निकाल लेगा, ठीक है। नेम, इसमें से नेम को निकाल लेगा और वैल्यू को निकाल लेगा, और स्टोर क्या कर देगा, नेम में वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। तो यही करवा रहे हैं हम, ये देखें। और इसके अलावा बाकी जैसे आप प्रोसीजर होता है टू वे बाइंडिंग का, वैसे उसने टू वे बाइंडिंग इसकी की किया, जितनी भी स्ट्रिंग वाला डाटा जो है ना उसकी। अब हम बात करते हैं चेक बॉक्स की। चेक बॉक्स में उसने क्या की, चेक बॉक्स में उसने एक अलग स्टेट बनाई, जैसे मैंने कहा था कि अलग स्टेट बना देना, और अलग स्टेट को अलग से हैंडल किया जा रहा है। हमने एक स्टेट बनाई है चेक बॉक्स इज अवेलेबल, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। और जब हैंडल हम चेक बॉक्स करते हैं ना, तो क्या करता है कि सेट अवेलेबल, सेट इज अवेलेबल कर लेता है, नोट ऑन नॉट प्रीवियस। और ये कर रहा है कि ये कर रहा ये है कि जब अगर वैल्यू उसने चेक की हुई है ना, जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स अगर इसको चेक किया हुआ है,
एरर आ रहा है, इस एरर को सही करूंगा मैं 1 मिनट। अगर उसने उस वैल्यू को चेक किया हुआ है तो उसको अनचेक कर दो, अगर अनचेक है तो उसको चेक करवा दो। तो हमें यही लॉजिक लिखा होगा। उसको सिंपल अगर हम करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेट अवेलेबल, इसको कट करके ना, इसको अगर हम सिंपल करना चाहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ई लगा दो यहाँ पे, और सेट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल जो है हम कह सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट चेक। सिंपल इसका मतलब यही है, ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि आपकी वैल्यू जो चेक में लिखी हुई है उसको मैनेज कर रहा है, उसको स्टोर करवा रहा है स्टेट के अंदर। तो उसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने एक वेरिएबल बनाया हुआ इज नॉट प्रीवियस का, और सेट फॉर्म डाटा करवा रहा है। सेट फॉर्म डाटा हमें नहीं करवाना, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने लिखा हुआ था ना, कंट्रोल जेड करके, हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, सेट इज अवेलेबल लिखते हैं और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट चेक लिखते हैं। ई हम यहाँ से ले लेंगे एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो ये हैंडल चेक बॉक्स क्या कर रहा है, फंक्शन आपके चेक बॉक्स को मैनेज कर रहा है, स्टेट के अंदर अपडेट करवा रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल पिक की। प्रोफाइल पिक के ना दो स्टेट बनी हुई है। दो स्टेट कौन सी हैं, एक स्टेट ये है कि जो कि आपकी प्रोफाइल की पिक को प्रीव्यू दिखाएगा। प्रोफाइल पिक का प्रीव्यू क्या होता है, मतलब अगर आपने यूज़र हैं, आप प्रोफाइल वेबसाइट के ऊपर गए हैं, आपने कोई इमेज सेलेक्ट करनी है, इनपुट के ऊपर जाकर आप इमेज सेलेक्ट करते हैं, तो आपने इमेज जो सेलेक्ट की है उसको आप प्रॉपरली दिखा सकें इंटरनेट के ऊपर, वहाँ वेबसाइट के ऊपर, कि आपने ये वाली इमेज सेलेक्ट की है। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीव्यू का, प्रीव्यू पिक का। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट जो है इमेज स्टोर की हुई ये वाली दो, कि अगर कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी तो ये दिखाया जाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई वैल्यू आ जाती है, फर्ज करें कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे कि जैसे कि यूजर ने प्रोफाइल पिक अपडेट की। ठीक है, तो उसने जब अपडेट बटन पे क्लिक किया ना, तो उसके डेटाबेस में वो इमेज सेव हो चुकी है। अब डेटाबेस में इमेज सेव है, तो डेटाबेस से हम इमेज ले आएंगे, तो वो इमेज का यूआरएल जो है वो इस प्रोफाइल पिक में सेव हो जाएगा। अगली स्टेट जो है वो है प्रोफाइल पिक की, जिसके अंदर हम एक्चुअल इमेज अपनी रखते हैं, जो कि इमेज सिलेक्ट होती है, तो उसकी कंप्लीट फाइल जो है वो इसके अंदर होती है। अब इस फाइल को हम भेजेंगे डेटाबेस में, जबकि प्रीव्यू जो है ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको हैंडल कैसे करना है, आपने हैंडल करना है ऐसे, हैंडल प्रोफाइल पिक, आपने एक फंक्शन बनाना, इवेंट लगा देना, उसके बाद आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी, कौन सी फाइल है, पड़ी कहाँ होगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हैं ताकि क्या पता फाइल हो या ना हो। अगर फाइल नहीं होती तो फिर हम उसे रिटर्न कर देंगे, अगर फाइल होती है तो फिर हम जो है क्या करेंगे, उस फाइल का यूआरएल बना देंगे। उस फाइल का यूआरएल हम कहाँ सेव कर लेंगे, सेट प्रीव्यू में सेव कर। ठीक है, हम कुल मिला के ये कर रहे हैं और कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप जो है वो प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी, फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं खुद हाथ से करता तो भी वही चीज़ होनी थी, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो भी वही चीज़ है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, इसको मैनेज करना, स्टेट बनाना, उसको मैनेज करना, उसमें डाटा को जो है जो आप इनपुट ले रहे हैं उसको शो करवाना, उसको स्टेट में स्टोर करवाना, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा, वो कुछ भी नहीं। बाकी आपको यूआई नज़र आ रहा है जिसमें इनपुट्स हैं जो कि मैनेज हो रहे हैं, वैल्यू है, प्लेस होल्डर है, ऑन चेंज है, वैल्यू प्लेस होल्डर ऑन चेंज, वैल्यू प्लेस होल्डर ऑन चेंज, ऐसे सब में लगा हुआ है। लेबल लगाया हुआ चेक बॉक्स का, इज अवेलेबल का, अवेलेबल नहीं इज अवेलेबल होगा ये, और लेबल होगा ये। ठीक है, और इसके अलावा प्रोफाइल पिक जो है जो कि हमने अपडेट करवा दी है। इसके अलावा हम प्रीव्यू दिखा रहे हैं, नीचे प्रीव्यू दिखा रहे हैं, तो वो प्रीव्यू भी हमें नजर आ रहा है। हम ऐसा करते हैं कि जो है ना प्रोफाइल पिक वाला, जैसे ये प्रोफाइल पिक वाला हो गया, प्रीव्यू वाला हो गया, हम इसको कट करके सबसे ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमें प्रोफाइल पिक जो है सबसे ऊपर दिखानी है। फॉर्म में सबसे ऊपर हमें प्रोफाइल पिक दिखानी है और उसके अलावा प्रीव्यू दिखाना है। प्रीव्यू तो उसके भी ऊपर दिखाना है। ठीक है, प्रीव्यू क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर दिखाएंगे प्रीव्यू। ठीक हो गया, तो ये ऐसा कुछ जो है हमारा स्ट्रक्चर अभी के लिए है। हमने मैनेज कर लिया है स्टेट्स को, टू वे बाइंडिंग हमने अभी तक कर ली है। अब हमने एपीआई को कॉल करना है। 1 मिनट, जब ये टाइप बटन होता है तो ऑन क्लिक लगा हुआ है, इसको ऑन क्लिक को हटा देते हैं ताकि कोई एरर ना आए हमें। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हटा देते हैं, ये बटन लगाओ, इस बटन को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम एक नया बटन बनाते हैं। बटन बनाते हैं, बटन में हम लिखेंगे, हम एक स्टेट बनाएंगे, अभी बनाता हूँ आपको स्टेट, अपडेटिंग
नहीं तो अपडेट प्रोफाइल हो जाएगा। हम एक स्टेट बनाएंगे, यहाँ पे एक और स्टेट बनानी है हमने, और उस स्टेट का काम क्या होगा कि आपकी लोडिंग दिखाएगा। अगर एपीआई कॉल हो रही है और वहाँ पे लोडिंग आ रही है तो तुम क्या करो, लोडिंग दिखाओ। ठीक है, अगर लोडिंग होगी तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, बटन पे अपडेटिंग आ जाएगा, नहीं तो अपडेट प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। बटन की जो है वो टाइप हम कर देते हैं सबमिट, ताकि ये सबमिट हो जाए। इसके अलावा हम जो है ऑन हैंडलर फंक्शन को अब देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। ऑन हैंडलर फंक्शन हमारे पास होगा यहाँ पे एक, ऑन हैंडलर फंक्शन बनाया नहीं है इसने। फॉर्म में जाएंगे हम, ऑन सबमिट पे जाएंगे, ऑन सबमिट पे जाएंगे और ऑन सबमिट हैंडलर हम फंक्शन बना लेंगे एक। ये सबमिट हैंडलर फंक्शन करेगा कि जब कोई यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा ना तो हमारा डाटा जो है वो हमें शो करे, इक्वल टू डाटा हमें शो करवा दो। जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट हम डाटा शो करवा देते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ताकि फॉर्म जो है वो रिफ़्रेश ना हो। और इसके अलावा हम ट्राई कैच के अंदर जाएंगे, ट्राई कैच में जाएंगे और यहाँ पे टोस्ट का यूज़ करेंगे। टोस्ट 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 डॉट एरर का यूज़ करेंगे, कंसोल करवाएंगे एरर को, कंसोल डॉट लॉग एरर करवाएंगे। इस टोस्ट को हम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर से, जो कि हमारा नोटिफिकेशन दिखाएगा। अगर जो चीज़ सक्सेसफुली हो जाती है तो उसका नोटिफिकेशन भी तो दिखाना है ना हमने। अगर एरर आता है तो उसका नोटिफिकेशन दिखाएंगे हम, तो वो दिखाने के लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट हॉट पोस्ट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं। किसको कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। एक तो हम करवाएंगे प्रोफाइल डेटा को, प्रोफाइल डेटा को करवाएंगे कंसोल हम करवाएंगे। इसके अलावा एक और को, वो है इज़ अवेलेबल को, इज़ अवेलेबल को करवाएंगे। इसके अलावा कंसोल हम करवाएंगे, कंसोल अभी फाइल को करवाने की जरूरत नहीं है, या अगर हम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक नहीं, प्रीव्यू, प्रीव्यू पिक। हमने तीनों चीज़ों को कंसोल करवा दिया। अब देखते हैं क्या चीज़ें काम कर भी रही है। जल्दी रिफ्रेश करते हैं तो कुछ एरर आपके सामने आ रहा होगा। इस एरर को रिजोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने जो कोड लिखा हुआ है ना, एक तो ये चीज़ है यूज फैट हमने लगाया हुआ है दो, इन दोनों को रिमूव कमिट कर देते हैं। ठीक है, बाद में हम लगा देंगे सही करके। इन दोनों को कमिट कर देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे जो हम ऑन हैंडल कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम सेट लोडिंग करवा देंगे, सेट लोडिंग करवा देंगे ट्रू। क्योंकि जब एपीआई कॉल होगी तो हम सेट लोडिंग ट्रू करवा देंगे। जब एपीआई कॉल हो जाएगी तो हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। वो हम अभी करेंगे जब एपीआई कॉल करेंगे। अभी देख लेते हैं कि ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। ठीक है, हमारी प्रोफाइल जो है वो अभी अपडेट नहीं हुई तो हमें ये दिखाई देगा। अगर हमारे पास कोई प्रोफाइल इमेज होती डेटाबेस में तो हमें वो इमेज दिखाई दे। ठीक है, अभी हमें वो फीचर नहीं लगाया कि हमें प्रोफाइल पिक जो है डेटाबेस से सक्सेसफुली खुद आ जाए। हम क्या करते हैं, इसको चेक कर, हम इस ना डेटा को फिल करते हैं एक एक करके। हम प्रोफाइल पिक जो है अपडेट करते हैं, प्रोफाइल पिक अपडेट करते हैं तो देखो काम कर रही है। ये नेम अपडेट करते हैं, ईमेल अपडेट करते हैं। हम ईमेल तो नहीं, मतलब हम काफ़ी डाटा हम जो है लगाते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम डमी डाटा लगा देते हैं यहाँ पे। कोई भी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गिटहब, डिस्क्रिप्शन, इंट्रो, टाइटल, इज अवेलेबल टू कर देते हैं। यूट्यूब लिंक लगा दिया, सब कुछ हमने फिल कर दिया है। अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंसोल अभी फ्री है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट प्रोफाइल होगा और हमारा डाटा जो है वो स्टेट में अपडेट हो रहा है। मतलब स्टेट काम कर रही है, टू वे बाइंडिंग काम कर रही है। जो इस अवेलेबल है ट्रू है, ट्रू नज़र आ रहा है आपको, मतलब सब कुछ काम कर रहा है। आपका डाटा जो है वो तैयार है बैकएंड में जाने के लिए। इसके अलावा आपके पास प्रोफाइल पिक प्रीव्यू का लिंक भी है। ये देखो, ये लिंक आ गया आपके सामने, जो कि ये टेम्परेरी लिंक है। सही है, तो हम क्या करेंगे, अब इस डाटा को बैकएंड में भेजेंगे। उससे पहले मैं ना आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने यूज साइट को मैंने किया है ना यहाँ पे कमेंट आउट, इसको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल लिखा नहीं हुआ। इसमें लिखा यह हुआ कि अगर हमारे पास यूज़र डेटा है, जो कि यूज़र डेटा हम कहाँ से ले रहे हैं, हम ले रहे हैं रिडक्स टूल किट से, यूज सेलेक्टर की हेल्प से। ये यूज़र डेटा आ जाएगा। ठीक है, ओके, सही है। अगर यूज़र डेटा नहीं है तो इसको रिटर्न कर दो यहीं से। अगर यूज़र डेटा है तो फिर तुम क्या करो, फिर तुम ये करो कि यहाँ पे जो प्रोफाइल है ना, क्या नाम है इसका, जो हमारे पास जो ये डाटा था प्रोफाइल डाटा का, प्रोफाइल डाटा का था ना डाटा, तो ये क्या करेगा, प्रोफाइल डाटा का जो है ना, प्रोफाइल डाटा डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डाटा जो है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डाटा, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डाटा जो कि एक कॉन्स्ट वेरिएबल है ना, इसको हम कर देंगे लेट। ओके, हमने इसको चेंज करना है ना, तो लेट कर। अब इस डिफ़ॉल्ट डाटा में क्या होगा
कि फ़िलहाल तो अभी ये ब्लैंक है, अभी हमें ब्लैंक चाहिए नहीं, हमें डेटाबेस से डाटा चाहिए। अगर यूज़र डेटा में कोई डाटा है, फ़र्ज़ करो यूज़र की ईमेल है, यूज़र का नेम है, जो कि ऑलरेडी उसके पास है, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस से यूज़र डेटा का डाटा ले आएगा और उस नेम की जगह, इस नेम की जगह उसका डाटा प्रिंट करवा देगा नेम। अगर उसके पास फ़ोन है, उसने फ़िल किया हुआ डेटाबेस में है फ़ोन, तो फ़ोन को लिख देगा। ऐसी व्हाट्सएप नंबर, सिटी, स्टेट, कंट्री, हर चीज़ उसकी जगह आ जाएगी। इसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि अगर उसके पास सेट प्रोफाइल डेटा हम कर रहे हैं, ये प्रोफाइल डेटा, सेट प्रोफाइल डेटा जो है हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डेटा। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हम कर रहे हैं कि सेट प्रोफाइल डेटा को जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डेटा हम कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ भी नहीं कर रहे इसमें। और इसके अलावा हम इसमें जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि सेट फॉर्म डेटा कर दो। सेट फॉर्म डेटा हम रिमूव कर देते हैं, ये एरर देगा आपको, ये है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सेट इज़ अवेलेबल जो है वो बूलियन, और अब हम जो है वो इसको बूलियन करवा रहे हैं, यूज़र इज़ अवेलेबल कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स। इसको भी रिमूव कर देते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बाद में देखेंगे इस पर अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि अगर यूज़र डेटा में प्रोफाइल पिक है, तो तुम क्या करो, सेट प्रीव्यू पिक के अंदर यूज़र डेटा की प्रोफाइल पिक को अपडेट करवा दो। मतलब अगर हमारे पास डेटाबेस में जो यूज़र हमारा लॉगिन है, उसने प्रोफाइल पिक अपनी ऑलरेडी अपडेट की हुई है, और डेटाबेस के अंदर उसकी प्रोफाइल पिक का यूआरएल भी है, जो कि उसने क्लाउड पर अपलोड किया होगा, तो वो यूआरएल जो है वो प्रोफाइल पिक की प्रीव्यू की जगह लग जाना चाहिए। हम उसे कुल मिला के ये कह रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे। अब नीचे यूज इफेक्ट है, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि अगर प्रोफाइल पिक स्टार्ट ब्लॉग से शुरू होता है, मतलब हमारा जो प्रोफाइल पिक जो है, जो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने देखा था जहाँ पे, तो ये ब्लॉग से शुरू हो रहा है, देखो ब्लॉग से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ब्लॉग से शुरू होता है तो तुम क्या करो, url.revoke या url प्रोफाइल पिक कर दो। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रिमूव कर देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम इसको रिमूव करके देखते हैं कि चीज़ें काम कर रही है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो डाटा है ना यूज़र का, जो हम यूज़र लॉगिन है, अबू बकर नाम का जो यूज़र लॉगिन है, उसका ऑलरेडी डाटा सेव है। कौन सा डाटा सेव है, उसकी प्रोफाइल पिक सेव है, ये वाली नेम सेव है, नंबर सेव है, उसका एड्रेस सेव है। इसके अलावा वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसका फॉल्स आ रहा है डाटा। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंसोल करेंगे, तो हम देखेंगे उसको यूज़र का जो डाटा है वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास, कि क्या क्या है, उसके पास एड्रेस है, उसके पास सिटी है, कंट्री है। मतलब आपके पास ये वाला डाटा है जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी सेव है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यूज इफेक्ट है जो कि बार बार चल रहा है यूज़र डाटा की बेस पर, और डाटा जो है बैकएंड से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा रहा है, बस और कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि हमने जो यूज़र का डाटा जो एडिट प्रोफाइल में होगा, जो ऑलरेडी उसके पास होगा, तो वो भी हमें शो करवाना होगा ना। अगर उसने नेम अपना सेव किया हुआ ऑलरेडी, तो हमें शो करवाना होगा। अगर वो चेंज करना चाहे तो वो इसको रिमूव करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से वही डाटा हमें शो हो जाएगा। अब हमने जो है वो डाटा को एपीआई कॉल करनी है, हमारा डाटा जो है बैकएंड में जाने के लिए रेडी है। एपीआई कॉल कैसे करेंगे, हमने जाना है यहाँ पे कंसोल लॉग हटा देने हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ट्राई कैच में जाएंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करेंगे। अवेट करने के लिए हम इसको असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। असिंक फंक्शन बना देंगे, एक्सडीओस इंपोर्ट करेंगे हम। एक्सडीओस हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर से, इंपोर्ट एक्सडीओस फ्रॉम एक्सडीओस, प्यारे भाई एक्सडीओस। एक्सडीओस इंपोर्ट कर लेंगे। आपको पता है ये एपीआई को कॉल करने के लिए हेल्प करता है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सडीओस आ जाएगा और डॉट पुट लगाएंगे, क्योंकि हमने पुट यूज़ किया था ना, पुट जो कि आपके डाटा को अपडेट करवाता है, एक मेथड होता है एपीआई कॉल करने का। और यहाँ पे हम सर्वर यूआरएल ले लेंगे। सर्वर यूआरएल कहाँ से आएगा हमारे पास, सर्वर यूआरएल हमारे पास आएगा एएनवी के हेल्प से। कॉन्स्ट सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू import डॉट मेटा डॉट एनवी, सर्वर यूआरएल आ जाएगा जो कि डॉट एनवी फाइल से आएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे एपीआई में जाना है, पोर्ट में जाना है, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके डॉलर साइन लगा के सर्वर यूआरएल लगाएंगे, /API/यूज़र लगाएंगे, और /अपडेट प्रोफाइल लगाएंगे, क्योंकि यही तो था ना हमारा राउट, ये हमने स्पेसिफाई किया था। उसके बाद हम इसे डाटा देंगे। हमने जो डाटा देना है ना बैकएंड में, खासकर हमारा जो स्ट्रिंग वाला डाटा होता है ना, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट वाला डाटा हो गया, ईमेल होगी, पासवर्ड हो गया, फ़ोन आ गया, व्हाट्सअप नंबर हो गया, सिटी, कोई भी ऐसा डाटा जो कि स्ट्रिंग में लिखा गया है, ठीक है, वो हम डाटा पास कर देते हैं ऐसे ही जेसन की फॉर्मेट में। लेकिन हमारे पास जो कि इमेज है, पिक्चर है, फाइल है, तो फाइल को हम ऐसे जेसन की फॉर्मेट में नहीं दे सकते ना। फाइल को देने के लिए हमें देना पड़ेगा उसको फॉर्म डाटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है वो अलग से प्रोसीजर होता है, वो हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है।
जैसे हमने एपीआई को टेस्ट किया था तो हमने प्रोफाइल पिक को पोस्टमैन में फॉर्म डाटा के जरिए दिया था ना, तो वैसे ही हमने अगर किसी की फाइल को देना है तो हमें फॉर्म डाटा में देना पड़ेगा। फॉर्म डाटा में देने के लिए हम ट्राई करेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा। एक मेथड होता है फॉर्म डाटा बना लेंगे, हम एक फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। अब फॉर्म डाटा के अंदर अब हम अपेंड करते रहेंगे, क्या क्या अपेंड करेंगे, फॉर्म डाटा, एक मिनट, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज लगाएंगे और इसके अंदर हम प्रोफाइल डाटा यूज़ करेंगे और फॉर ईच लगाएंगे। हम इसके ऊपर एक लूप चलाएंगे, लूप में जो है वो हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे वैल्यूज़ को, की को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। और इसके अलावा हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल कर देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड कर देंगे की और वैल्यू। ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड कर रहा ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डाटा वाला या फिर प्रोफाइल डाटा वाला, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट ही है ना। तो इस ऑब्जेक्ट में हम लगा रहे हैं लूप, फॉर ईच लूप लगा रहे हैं जिसमें से हम दो वैल्यू डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, एक का की और एक का वैल्यू। और हम क्या कर रहे हैं, हमने करना ये था कि एक्चुअली हमने करना ये था फॉर्म डाटा डॉट अपेंड करना था, इसके अंदर की देनी थी, की हम देंगे नेम और वैल्यू जो है हमने देनी थी फॉर्म डाटा नहीं प्रोफाइल डाटा डॉट नेम। हमने कुछ ऐसा करना था, लेकिन अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी, इतनी सारी प्रॉपर्टी अगर हम ऐसे करने लग गए एक एक के साथ तो काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। इसके अलावा हमारा कोड जो है वो लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो कोड को लेंथी बचाने के लिए हम जो है इसमें लूप चला देते हैं, जो कि क्या कर रहा है, आपकी अपेंड कर रहा है फॉर्म डाटा में की और उसकी वे। ठीक हो गया, हमने ये चीज़ें कर दी हैं। इसके अलावा हमने करना क्या है, इफ़ फाइल है हमारे पास, प्रोफाइल पिक है, अगर हमारे पास प्रोफाइल पिक अगर है तो हम क्या करो, उसको भी फॉर्म डाटा में अपेंड कर दो, फॉर्म डाटा में अपेंड कर देंगे और ये चीज़ अब ठीक है। इसके अलावा हम फॉर्म डाटा में अपेंड क्या कर रहे हैं, फॉर्म डाटा में हम अपेंड कर रहे हैं इज़ अवेलेबल को भी तो फॉर्म डाटा में अपेंड करना है ना, तो हम ये भी साथ साथ कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, सारा का सारा डाटा जो आपने इनपुट फील्ड से लिया था वो सारा डाटा फॉर्म डाटा में अपेंड करवा दिया। अब इसको डाटाबेस में भेजने के लिए रेडी है। हम इसको डाटा में भेजेंगे कैसे, हमने यहाँ पे एपीआई कोड की, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म डाटा भेज देंगे, फॉर्म डाटा हम ऐसे भेज देंगे। उसके बाद हम जो है एक ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे, ऑब्जेक्ट में हेडर्स भेजेंगे, हेडर भी तो भेजने हैं ना, टोकन भी तो भेजना है। टोकन हम लोकल स्टोरेज से ले लेंगे जो कि यहाँ से आ रहा है टोकन। इसके अलावा हमने एक और चीज़ लगानी है, वो है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमने लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पे जेसन का डाटा नहीं भेज रहे, हम भेज रहे हैं फॉर्म डाटा। तो हमें यहाँ पे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा एक प्रॉपर्टी है, उसको लगाना, उसकी वैल्यू आपने लगानी है लाजमी हेडर्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपकी एपीआई प्रॉपरली कॉल होगी और एपीआई को कॉल करने के बाद हम इसका रिस्पॉन्स जो है वो नोट कर लेंगे। रिस्पॉन्स कैसे नोट करेंगे, इफ़ रिस्पॉन्स जो डाटा डॉट सक्सेस है तो सेट लोडिंग फास्ट कर दो, डाटा को सेव करवा दो। तो इस तरह हमारी है कम्प्लीटली एपीआई कॉल होगी और हम अब देखते हैं क्या चीज़ें काम कर भी रही हैं या नहीं। दोबारा से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और अब हम क्या करते हैं, इसका नेम भी है वो चेंज करते हैं। नेम अभी अबू बकर है, इसका नाम कर देते हैं नाम हम लेते हैं अरसलान, अरसलान अली रख देते हैं, वो भी रख दो। व्हाट्सअप नंबर इसमें दे देते हैं, व्हाट्सअप नंबर हम कोई भी दे देते हैं, स्टेट दे देते हैं, फेसबुक दे देते हैं, इंस्टाग्राम दे देते हैं, लिंक्डइन दे देते हैं, ट्विटर दे देते हैं, लिंक डॉट कुछ भी डमी डाटा फिल कर दिया। अब हम अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अभी हमारा इज़ अवेलेबल जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ पे कंसोल और लॉग में, तो यहाँ पे कंसोल लॉग में जो हमारा डाटा आ रहा है इसमें इज़ अवेलेबल जो है वो अभी ट्रू है, हमने डाटाबेस में ट्रू किया होगा शायद। तो हम क्या करते हैं, इसमें अब सबमिट करते हैं तो ये डाटा होगा और प्रोफाइल हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। और अब हम रिफ़्रेश करेंगे ना, या फिर रिफ़्रेश ना भी करें, हमारा डाटा जो है वो कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे जो मैंने डाटा अपलोड किया था वो देख लें। अब नाम मेरा क्या हो चुका है, अरसलान अली हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे मेरा नाम जो है वो अरसलान अली हो चुका है, ये देखो नाम अरसलान अली हो चुका है और ईमेल जो है वो हमारी अरसलान वाली ईमेल है, ठीक है। बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। हमारी एपीआई कॉल हो रही है, हमने जो है वो क्लाइंट के ऊपर एपीआई को कॉल भी कर लिया है सक्सेसफुली, हमने सब कुछ ओके कर लिया है, टू वे बाइंडिंग भी कर ली थी। अब हमारा एक मसला रह गया, वो है स्टाइलिंग का। हमने इसकी स्टाइलिंग का, अब देखो ये बेकार सा लग रहा है, इसको हमने स्टाइलिंग भी तो करनी है ना।
हम क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी करेंगे प्रोफाइल पेज को, और हम जाएंगे जेमिनाई के पास। जेमिनाई आपका प्यारा दोस्त। जेमिनाई पे जाने के बाद हम हमें अपनी पुरानी चैट ओपन कर लेंगे जो हम बना रहे थे, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे थे हम, जिसमें उसके बाद पूरा डाटा हमारे पास, उसके बाद हमारा डाटा होगा कि हमने क्या क्या बनाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दे देंगे और इसे कहेंगे कि मुझे इसकी स्टाइलिंग करके दो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव। जेमिनाई भाई जो है ना वो थोड़े से अकड़ आ गई है इनमें। ठीक है, दोबारा जाते हैं जेमिनाई भाई के पास। वो हमारी जो पुरानी चैट है उसमें काफ़ी सारा डाटा होगा मेरे ख्याल में, इस वजह से ना इससे थोड़ी अकड़ आ गई, ये कह रहा है मैं नहीं अब आपको रिस्पॉन्स दे रहा। हम क्या करते हैं, दोबारा से नई चैट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं डाटा को, पेस्ट कर दिया डाटा। अब हम क्या करते हैं, हमने कहना है कि इसको कंप्लीटली स्टाइल करो, टेलविंड सीएसएस क्लासेस लगाओ, रिएक्ट आइकन्स यूज़ करो, प्रॉपरली स्टाइल करो, रिस्पॉन्सिव करो इसे। और इसे ना हम क्या कहेंगे कि इसे एक ना दे देंगे, हम अपने ना लॉगिन पेज का, ना लॉगिन पेज का जो लॉगिन पेज मैंने बनाया था ना, यहाँ पे रजिस्टर पेज या लॉगिन पेज, इसका हम इसको रेफरेंस हम इसे दे रहे, इसे इसलिए दे रहे हैं ताकि इसको पता चल जाए कि हमने स्टाइलिंग की कौन सी है। इसको पता भी तो होना चाहिए कि हमने हमारा थीम कौन सा है, हम कलर कौन से यूज़ कर रहे हैं, स्टाइलिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो उसी थीम में बनाएगा ये। हम इसका जो है वो वर्जन 3.1 प्रो रख देते हैं और इसके अलावा थिंकिंग का स्टैंडर्ड कर देते हैं, इसको हम सेंड करते हैं और हम देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या। जेमिनाई भाई ने हमें रिस्पॉन्स दे दिया है सक्सेसफुल, इसने हमारा लॉजिक कंप्लीटली चेंज नहीं किया होगा, हमारा वही लॉजिक होगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, ये सिर्फ स्टाइलिंग चेंज करेगा, इसे मैंने स्टाइलिंग का कहा तो स्टाइलिंग चेंज की है इसकी। आपको पता है स्टाइलिंग हम खुद लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमारी आधी रात गुजर जाएगी पेजेस को स्टाइल करते करते, हमें ये नहीं समझ आएगा कि हमने कलर कौन सा यूज़ करना है। क्रिएटिविटी जो है ना वो फिर हमें अच्छे तरीके से है। रिफ़्रेश करते हैं इसको, दोबारा से देखते हैं पेज हमारा कैसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा हमारा पेज आपको लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर हम इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको दिखाता हूँ मोबाइल में कैसा दिख रहा है ये। मोबाइल में कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, कोई जो है वो ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसने देखो कितना अच्छा जो ये बना दिया है, हायर के लिए जो है इसने क्या किया, अवेलेबल फॉर हायर, इसको ऑन कर दो, ऑफ कर दो, तो ऐसे क्या हो जाएगा, हम अवेलेबिलिटी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा उसने नेम अपडेट करवा दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसने अलग कर दिया, जिसमें नेम आएगा, प्रोफेशनल टाइटल आएगा, पर्सन नंबर, फ़ोन नंबर, लोकेशन की डिटेल उसने अब अपने अलग कर दी हैं, जिसमें एड्रेस आएगा, सिटी, स्टेट, पाकिस्तान, कंट्री वगैरह। उसने अबाउट अस की इंट्रो अलग कर दिया, डिस्क्रिप्शन अलग कर दिया उसने। ठीक है, सोशल लिंक्स उसने अलग कर दिया, मतलब सारा कुछ उसने अपडेट कर दिया। हम क्या करते हैं इसमें असल डाटा अपडेट करते हैं, प्रोफाइल, प्रोफेशनल टाइटल हम देते हैं फुल स्टैक डेवलपर, व्हाट्सअप नंबर भी हम दे देते हैं कुछ भी, 0315 कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम कुछ भी दे देते हैं। और इसके अलावा एड्रेस भी कोई भी दे देते हैं, स्टेट हम दे देते हैं, कोई भी दे देते हैं स्टेट। सेट इंट्रो में हम कोई भी दे देते हैं। अभी इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। प्रोफाइल को सेव करते हैं, देखो लोडिंग उसने खुद लगा दिया है और प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अगर हम इमेज को अपडेट करना चाहते हैं, इमेज अपडेट कर सकते हैं कैसे, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इमेज अपडेट करवा देगा। इमेज हम यहाँ पे यूज़र अपनी असल इमेज यूज़ करते हैं, ये वाली यूज़ करते हैं, ये वाली। ठीक है, ये देखो इमेज है, अब इसको अपडेट करवाते हैं, अपडेट हो जाएगी ये इमेज, थोड़ा टाइम लगेगा इमेज अपडेट होने में। और हमारी इमेज भी सक्सेसफुली अपडेट
हो जाएगी, ये देखो हो गई है। क्योंकि इमेज जो है वो एक फाइल है, तो थोड़ी फाइल लंबी हो सकती है, एमबीज की हो सकती है, तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है एपीआई को रिस्पॉन्स देने में। बाकी हमारा जो है मसला कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, हमारा प्रोफाइल पेज कम्प्लीटली रेडी है। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने बनाना है स्किल्स एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स और स्किल्स वाले पेजेस बनाने हैं। इसके अलावा हमने और काफ़ी सारे पेजेस बनाने हैं अभी। अब हमारा बहुत ज़्यादा लंबा काम रहता है, अभी हमने बहुत कुछ करना है, हमने अभी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट हो जाएगा सक्सेसफुल। अगर हम किसी और यूज़र पे साइन अप करें, फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ कोई और यूज़र साइन अप जो है ये वाला जी, इसको साइन अप करता हूँ मैं। इस यूज़र में तो कोई डाटा अपडेट ही नहीं है, प्रोफाइल पे जाएंगे तो इस यूज़र का डाटा अपडेट ही नहीं है, इस यूज़र का सिर्फ और सिर्फ नेम अपडेट है। तो क्या होगा, अगर मैं इस यूज़र का डेटा अपडेट करूँ, इमेज अपडेट करूँ, इमेज को मैं कोई भी लगा देता हूँ इमेज, और यहाँ पे अपडेट करूँ तो इमेज अपडेट हो जाएगी, हाँ हो रही है, सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, हमारी एपीआई काम कर रही है, हमारा पेज काम कर रहा है सक्सेसफुली। अब इसको हम गिटहब पे जो है वो पुश कर देते हैं ताकि हमारे इंटरनेट के ऊपर भी ये चीज़ काम करने लगे। एडिट प्रोफाइल पेज कंप्लीट,